पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान से पहले क्षत्रियों को लामबंद करने में जुटे पूरन सिंह जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं। पिछले सम्मेलन की चर्चा तो पूरे देश में हो गई कि क्षत्रियों को आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से इस बार बैर क्या हो गया। अभी वो चर्चा थमी भी न थी कि जब ये चर्चा लंबे स्तर पर हुई तो मैंने आपको बताया योगी आदित्यनाथ खुद मेरठ आए थे और उन्होंने वहाँ पर एक पंचायत की एक जनसभा को संबोधित किया रड़धना में, जो राजपूतों का वहाँ पर पूरा बेल्ट है। और उसके बाद माना गया कि अब राजपूत मान गए हैं, लेकिन 24 घंटे बाद फिर मेरठ में एक पंचायत पूरन सिंह ने बुला दी। आगे और पंचायत चुनाव से 3 दिन पहले भी बुलाई है। तो इसके पीछे वजह क्या है और ये क्षत्रिय समाज का, राजपूतों का, ठाकुरों का ये उबाल एकाएक क्यों चुनाव से पहले आया, टिकटों के बंटवारे के बाद? पहले तो देखो, सभी को ये, पार्टियों को भी, देश के लोगों को ये एहसास और समझ लेना चाहिए कि ये आक्रोश चुनाव का नहीं है, ये टिकट कटने का आक्रोश नहीं है। ये आक्रोश पहले ग्वालियर में हुआ, फिर दादरी में हुआ, फिर सहारनपुर में हुआ, फिर केथड़ में हुआ। ये अचानक नहीं है। ये जब माताओं और बहनों को गाली दी जा रही थी तब भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद विधायक उस समाज के साथ खड़ा होकर गाली दे रहा था। जब समाज कह रहा था कि भाई महापुरुष किसी एक जाति के नहीं हो सकते। हमने हजारों मूर्तियां इस देश में लगाई, एक मूर्ति पे भी हमने राजपूत सम्राट नहीं लिखा। हमने लिखा क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप, क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपनी जातियों के साथ मिलकर गुर्जर सम्राट लिखे। तो ये कहीं ना कहीं हमने ये कहा मूर्तियां लगाओ, हम आपके साथ हैं, चंदा चाहिएगा चंदा देंगे, लेकिन आप इन्हें जातियों में बांटने का काम ना करें। आप इस पे हिंदू हृदय सम्राट लिखो, क्षत्रिय सम्राट लिखो, ये उबाल। लेकिन फिर उसके बाद क्या कहा कि राजपूत समाज ने अपनी लड़कियां मुगलों को दी, इन्होंने अपनी लड़कियां अंग्रेजों को दी। अरे जिनकी माताओं ने 16,000 रानियों ने जोहर करे हों, अग्नि जोहर करे हों, जल जोहर करे हों, और इस देश के स्वाभिमान के लिए, क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए वो अग्नि कुंड में जल गई हों, उनके रिश्ते करने के लिए हमें अंग्रेजों के साथ जाना पड़ेगा। और वो गाली देने के बाद आज हमें क्या कि टिकटों पे हमारी कोई नाराजगी टिकटों पे नहीं है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है और स्वाभिमान की इस लड़ाई को पहले भी ये क्षत्रिय समाज लड़ता रहा और हमेशा लड़ता रहेगा। स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं। अभी आपसे पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं राजपूत और क्षत्रियों के टिकट ही काट दिए। अरुण गोविल को क्या आवे मेरठ के बारे में, तो इसका क्या मतलब माना जाए? नहीं, मैं ये अब यात्रा शुरू करी तो मेरा पहला अगर इंटरव्यू कहीं से कोई निकाल के लावे तो मैं हिंदुस्तान का अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कहा कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि इस बार एक भी राजपूत को टिकट ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि जब गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा गया, जब हमारी माताओं को गाली दी गई, उस सदन में माननीय राजनाथ सिंह भी थे, उस सदन में अनुराग ठाकुर भी थे, उस सदन में ब्रजभूषण जी भी थे, उस सदन में नरेंद्र तोमर भी थे। वो हमारे लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। वो हमारी उस लड़ाई में खड़े हो गए, एक बार नहीं कह पाए कि क्षत्रियों के अपमान का बदला सदन से इस्तीफा देकर लेंगे। और गुर्जर समाज के सारे नेता उनके साथ रहे और वो भी भारतीय जनता पार्टी के। तो मेरा तो ये मलाल था कि किसी ठाकुर को टिकट मिले ना मिले, मेरा इससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है और इस स्वाभिमान की लड़ाई को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाने का किसी ने काम करा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी ने करा। इसलिए ये जो आक्रोश है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो आप राजपूत समाज से जहां जहां है वहां के जो राजपूत के बीजेपी कैंडिडेट है, राजनाथ सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर मिल जाता है, कृपा शंकर सिंह, सर्वेश सिंह, इन सारे लोगों को हराने की अपील कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी को जो हरावे उसे वोट दो, हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे लिए लड़ेगा वो हमारा है। कौन लड़ रहा है? हमारे लिए नहीं, ये समाज लड़ रहा, समाज लड़ रहा अपने आप खड़ा हो गए। समाज का हर एक बच्चा लड़ रहा, हर एक बुजुर्ग लड़ रहा, हर एक माता लड़ रही, हर एक बहन लड़ रही, हर एक व्यक्ति लड़ रहा। और जब तक लड़ेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, पीछे दिनों आंदोलन के जरिए या अपनी शक्ति के जरिए या अपनी जनसंख्या के जरिए इस बेल्ट में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों ने और गुर्जरों ने टिकट पाने में, विधायक बनने में, मंत्री बनने में, वो इस इलाके में उनका दबदबा रहा। इस इलाके के राजपूत परंपरागत तौर पर लगातार बीजेपी के साथ जुड़े रहे थे, ऐसा माना जा रहा है, कम से कम 10 साल में तो थे। और जाट
अगेंस्ट बीजेपी ज्यादातर थे। जब जाट, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया तब आप लोगों को ज्यादा दिक्कत असुविधा हुई क्या? नहीं, हमें कोई असुविधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई लोकदल के साथ पहला गठबंधन नहीं करा, पहले भी गठबंधन हुए, मायावती जी के साथ भी गठबंधन हुए, और लगभग जहां तक मैं जानता हूं कि लगभग 30-32 पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। तो हमने, अगर हमें विरोध करना होता तो अपना दल है, या आप लगाओ कि क्या नाम है, राजभर, मतलब योगी जी को गाली देता रहा, ये कहता रहा कि इस महात्मा को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग मिले, और वो भी कैबिनेट में मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो हमने कहां विरोध करा? हमें ये विरोध नहीं है किसको आप मंत्री बना रहे, किसके आप समझो। योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं, वो तो कहते हैं ना, अपने को खुद वो बोलते हैं, उनसे पूछा गया आपको छतरी, उन्होंने कहा छतरी होने पे गर्व है। पूरा प्रदेश का मुखिया वो है, आपके घर चल के सरदना तक आए थे आपको मनाने के लिए। पेच कहाँ फंसा है? ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट के लिए कहीं राजपूत समाज का दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं? को पूज्य महाराज जी ने बचपन में अपना घर त्याग दिया, वो मट गए। एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी से बड़े मट के वो महंत हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एक बहुत बड़े मट के महंत हैं। और मैं ये जानूं कि आज जिन मंचों पे उनका अपमान हुआ, जिन मंचों पे उनकी फोटो नहीं लगाई गई, यदि उनका अपमान है, वो उत्तर प्रदेश के सीएम है, लगातार आपके कहने से अपमान सम्मान हो जाए। अब मेरी बात को आप समझो, मैं ये कह रहा कि अब से पहले के आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ तो हमारे आदरणीय किसान नेता चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें भारत रत्न दिया गया, ये किसानों के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं कह रहा कि एक व्यक्ति को यदि आप मुख्यमंत्री मानते हैं तो उस होर्डिंग पर उनका फोटो नहीं है, हमने ऐतराज नहीं करा। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल हो सके, हमारा प्रोटोकॉल दिल्ली तक के होर्डिंग में तो योगी आदित्यनाथ का आपको दिखा दूं, कश्मीर में, कर्नाटक में, जहां प्रचार हो मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में वही रहे, गुजरात तक में वही रहे, हर जगह वो जा रहे। देखो, मैं ये कह रहा कि जो मुझे दिखा वो मैंने बताया, उनका फोटो गुजरात में लगा होगा, राजस्थान में लगा होगा, लेकिन मेरठ की रैली में उनका फोटो नहीं लगा। और उनका फोटो यदि नहीं है तो ये बीजेपी का प्रोटोकॉल हो सके। लेकिन ये जो जनता है, ये जो भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम, जो आप कह रहे हो कि योगी जी के लिए आप इतना बेचैन हो, तो ये करके आप योगी जी को कमजोर कर रहे हो कि मजबूत कर रहे हो? मजबूत नहीं, ना योगी जी को कमजोर कर रहे, ना मजबूत कर रहे। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये किसी को कमजोर और मजबूत करने की लड़ाई नहीं है। अच्छा, ये संगीत सोम को टिकट नहीं मिला लोकसभा का, ये भी कुछ क्षत्रियों में इस इलाके में कुछ नाराजगी है? अरे कोई नाराजगी नहीं है, टिकटों की नाराजगी नहीं है रंजन जी, हम ईमानदारी से कह सकें, आत्माओं से कह सकें, ये टिकटों की लड़ाई नहीं है, भागीदारी की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, महापुरुषों के अपमान की लड़ाई है, माँ बहनों को गाली दी गई उस अपमान की लड़ाई है। राजपूत समाज टिकटों पर नहीं लड़ता। गंगा जल में कोई आधा खड़ा हो के ये बात कहे तो मैं मानने को तैयार नहीं कि चुनाव से पहले इस स्तर पर वो पंचायत करे, इस स्तर पर वो लोगों को लामबंद करे, और उसका चुनाव से कोई लेना लादना नहीं है, दबाव बनाने की रणनीति नहीं है। देखो, मैं एक बात बताऊं, ये कोई पहली बार नहीं है, 57 साल कांग्रेस ने शासन करा, बहुत राजपूत विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री इस देश में बने, और जब रियासतें दी गई, आरक्षण दिया गया, ये सारी चीजें जब दी गई, जब जमीनें दी गई सीलिंग के नाम पे, आपने कहीं भारत में सुना कि राजपूत ने कभी आंदोलन करा? भारतीय जनता पार्टी को 2 बार इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बना, राजपूतों ने कहीं विरोध करा? लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारा रिश्ता मुगलों से कहें, हमारा रिश्ता अंग्रेजों से कहें, और हमारे महापुरुषों के नाम पे जाति सूचक शब्द लिखें, और फिर हम चुप बैठे, तो फिर हम पार्टी से बड़ा किसी को नहीं मानते। लेकिन हम कहते हैं कि पार्टी बड़ी नहीं है, समाज बड़ा है, नेता बड़ा नहीं है, महापुरुष बड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस हिसाब से चौहान, राजभर, पटेल, निषाद, जाट, गुर्जर सब अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहे, तो क्षत्रियों को लगा कि हम कमजोर बैठे हैं तो हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये समझ के ही चल रहे, थोड़ा हम भी बाह मरोड़ के अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब की जगह जगह आपने देखा तो फिर सोचा कि अब हमारी समाज की भी चर्चा ऐसे नहीं होगी, घर बैठ के केवल वोट देने से नहीं होगी, पंचायत करना पड़ेगा?
देखो, कोई बहुत सी जातियां ऐसी हो सके जो अपनी ताकत दिखाने के लिए लामबद्ध हों। क्षत्रिय न कमजोर है, न उसने कभी कमजोरी महसूस करी और न वो कभी कमजोर होगा। इसलिए अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो हमारी ताकत का पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा और डंडा पकड़ने के लिए तैयार नहीं था, उस समय ये क्षत्रिय समाज झंडे को बुलंद करने के लिए हमेशा सबके साथ लड़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ता रहा कि अब हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। लेकिन महापुरुषों के अपमान पे, ये स्वाभिमान की लड़ाई पे सब साथ हैं और कोई भी यदि इस अपमान को करने का प्रयास करेगा उससे बदला लिया। चुनाव से पहले मतलब आप अभी मैंने सुना आपने कहा जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देंगे, ये स्टैंड चुनाव तक आपका कायम रहेगा या अभी बदलने वाला कुछ दिन में? चुनाव के बाद तक, जब इस देश में सरकार बन जाएगी उसके बाद तक। योगी सरकार है ये मालूम है ना? योगी सरकार है, जब तो योगी सरकार है ना, सरकार तो प्रधानमंत्री की भी है ना। जब इस देश में अकबर की सरकार थी जब भी लड़ रहे थे।